हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कौन कौन सी रूरल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं। फर्स्ट आता है रूरल मार्केट सेगमेंटेशन, सेकंड है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, थर्ड है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, फोर्थ है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, फिफ्थ है एडवर्टाइजमेंट बाय होल्डिंग एंड वॉल पेंटिंग, सिक्स्थ है मोबाइल वैन, सेवंथ है कियोस्क सेटअप, एट्थ है शॉप ब्रांडिंग और नाइन्थ है फेयर्स, मेलास एंड इवेंट। इनको डिटेल में देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो रूरल इंडिया है वो एक बहुत ह्यूज मार्केट है जो कि बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। और जो रूरल मार्केट है इंडिया का, उसको हम सेपरेट एंटिटी नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोशल बिहेवियर फैक्टर को कंट्री में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। वहाँ की मार्केटिंग एक्टिविटी, फैसिलिटी, डिमांड, प्रोडक्ट की प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग की क्या प्रोसेस है, वो कैसे रूरल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड किया जाएगा। तो जो रूरल मार्केटिंग होती है इसमें प्रोसेस होती है कि आप कैसे प्राइसिंग रखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, प्रमोट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज का, ताकि आप डिजायर तरीके से एक्सचेंज कर सकें रूरल कस्टमर के साथ में और उनकी नीड्स वांट्स को सेटिस्फाइड करें और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव कर सकें। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप रूरल मार्केट को देख के उसके लिए स्ट्रैटेजीज को बनाएं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने ये स्ट्रैटेजीज देखी थी इनको डिटेल में। फर्स्ट आता है रूरल मार्केट सेगमेंटेशन। ये फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कि आप प्रॉपर तरीके से रूरल मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। इसमें आप सब सेगमेंट भी करते हैं और इस प्रोसेस में आप रूरल मार्केट में सेगमेंटेशन को सब मार्केट जो कि कंज्यूमर के क्या कॉमन नीड्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग सब मार्केट करते हैं। जो भी रूरल मार्केट सेगमेंटेशन होता है ये इनिशियल स्टेज होती है कि कैसे आप रूरल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आपने सेगमेंटेशन कर लिया उसके बाद आप मार्केट को टारगेट करते हैं कि आपको कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट करना है। उनके लिए आप अप्रोप्रिएटली मार्केटिंग मिक्स को बनाते हैं। जो भी मार्केट सेगमेंटेशन होता है ये मेथड होती है कैसे आप मैक्सिमम तरीके से मार्केट के रिस्पॉन्स को ले सकते हैं। जो भी आपके पास लिमिटेड मार्केटिंग के रिसोर्सेज है आप उनका कैसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और जो भी आपके डिफरेंट सेगमेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आप कैसे स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं ताकि आप उनको अच्छे से गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो इसके लिए 3 स्ट्रैटेजीज होती है। फर्स्ट आता है फोकस ऑन सिलेक्टेड मार्केट। जो भी आपने मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट किया आप उसमें फोकस करते हैं। सेकंड आता है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन सिलेक्टेड मार्केट। अब आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करते कि उनके हिसाब से आप मार्केटिंग बनाएं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज को बनाएं, उनको वो सेटिस्फाइड करें। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन सिलेक्टेड विलेज। जो भी आपने रूरल एरिया को सिलेक्ट किया उसमें से आपने कुछ विलेजेस को सिलेक्ट किया होगा, फिर आप उन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। जो भी मार्केटर है वो देखता है कि जो भी रूरल मार्केट है उसमें एग्जामाइन करता है कि कितना कंपटीशन है। उसके लिए जो मिशेल पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल दिया था स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का, उसको हम देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि कितना कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। इसमें है सप्लायर्स, कस्टमर की पावर, पोटेंशियल एंट्रेंस, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और कॉम्पिटिटर। तो जो सप्लायर्स होते हैं हम देखते हैं कि जो भी मार्केट है वहाँ पे सप्लायर का फोकस कैसा है। ब्रांड सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं पर उनको रीजनेबल प्रोडक्ट भी आप सप्लाई करें, उसको देखना है। सेकेंड आता है कस्टमर की पावर। जो भी रूरल एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं उनकी लिटरेसी लेवल कैसा है, टेलीविजन प्रमोशनल एफर्ट्स आप क्या यूज कर सकते हैं, कैसे अर्बन मार्केट का एक्सपोजर और इंक्रीज कर सकते हैं, रूरल जो भी कंज्यूमर है उनके नॉलेज को कैसे आप और बढ़ा सकते हैं और उनको अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एंट्रेंस। जो भी रूरल मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया में वो देखती है कि वो कैसे इंटर कर सकती है या नहीं कर सकती है पर्टिकुलर सेक्टर में, कि वहाँ पे वो रह सकती है, अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप कर सकती है और उस सेक्टर में इंटर होके वो सरवाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव प्रोडक्ट। हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी, लो अवेयरनेस, डिपेंडेंसी ऑन रिटेलर रूरल एरिया के अंदर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि उनको पता चलता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं, अल्टरनेटिव कंपनी आ गई हैं, ब्रांड को बनाने लग गई है, जिससे कि लोग एजुकेट हो रहे हैं, उनको अच्छी पैकेजिंग, प्रमोशन, ब्रांड रिकॉग्निशन चाहिए। तो आपको जानना है कि जब भी आप इंटर करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसे आप उनकी स्ट्रैटेजीज को बनाएंगे लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। जो भी नेचर है
रूरल मार्केटिंग के कंपटीशन का वो बहुत डिफरेंट है अर्बन मार्केट से। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है। बाय फोर्स को हम देखें उसके अकॉर्डिंग कि कितना कंपटीशन अवेलेबल है, कितने डिफरेंट ब्रांड्स है पर्टिकुलर सेक्टर्स में। तो आपको देखना है कि आप जो भी अर्बन मार्केट में स्ट्रैटेजीज को देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग रूरल में क्या डिफरेंट अप्रोच है और आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी थी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। जो भी रूरल मार्केट है वो इनिशियल स्टेज होता है मार्केटिंग का, जिसमें आप देखते हैं कि आप प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएं कि आप लोग प्रोडक्ट की वैल्यू को समझें। मतलब जितना आप उनसे पैसा ले रहे हैं उसके बदले में आप उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं, पैकेजिंग कैसी है, ब्रांडिंग, लोगो और सिंबल। तो आपको उनसे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज को बनाना है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जो भी कंपनी है वो देखती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, जिससे कस्टमर वो प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं जिनमें उनको कम प्राइसेस में मैक्सिमम वैल्यू फॉर मनी मिले। तो आपको देखना है कि रूरल कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग आपका प्राइस होना चाहिए। जो भी इंडियन कंपनीज है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करती है रूरल मार्केट के अकॉर्डिंग, ताकि लो कॉस्ट वाला प्रोडक्ट उनको दिया जा सके। रीफिल करती है पैकेज को। ये एक एक्सलेंट एग्जांपल है कि आप फिर से रीफिल कर सकते हैं जो कि कम कॉस्ट में आपको पड़ जाता है। तो प्राइसिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज होती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने में बना है उसके बेसिस पे आप प्राइस रखते हैं। सेकंड आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, कितना सेटिस्फाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो आप हाई प्राइस ले सकते हैं, लो है तो आपको कम प्राइस रखना होगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग कि कॉम्पिटिटर ने वैसे ही रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा था उसके अकॉर्डिंग आपको भी प्राइस रखना होगा। तो ये प्राइसिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज है जो कि रूरल मार्केटिंग में चलती है। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट बाय होल्डिंग एंड वॉल पेंटिंग। जो भी एडवर्टीजमेंट है होल्डिंग्स का वो बहुत ओल्ड हो गया है। ये एक अच्छा तरीका है रूरल एरिया में आपके प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट का। तो होल्डिंग और वॉल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है कि मार्केटर एडवाइस करता है कि उसको होल्डिंग रोड के किस साइड पे लगाना है। जो भी होल्डिंग है वॉल पेंटिंग है रूरल एरिया में देखें कि वो एक इफेक्टिव तरीका है ब्रांडिंग का, जिससे आप इजीली आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। मार्केटर एडवर्टाइज करता है, डिफरेंट डिजाइन्स को बनाता है वॉल पेंटिंग के थ्रू। आर्टिस्ट को बुलाया जाता है आर्ट वर्क के लिए जो कि लेआउट को डिजाइन करता है। जो भी रूरल एरिया है वो बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वैल्यू को फॉलो करते हैं। तो जो वॉल पेंटिंग हो वो अट्रैक्टिव हो, लोगों का अटेंशन ले और आप उसमें अच्छी तरीके से आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और ये एक बेस्ट मेथड होती है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने की। तो आप जब भी गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं कि दीवारों पर पेंट आपको मिलेगा, एडवर्टीजमेंट देखने को दिखते हैं। डिफरेंट तरह के वॉल पेंटिंग और होर्डिंग्स भी आपको दिखते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल वैन एडवर्टीजमेंट, जिसमें कि आप पोस्टर्स, मेगाफोन्स और पैम्पलेट्स का यूज करते हैं। आप वीडियो और ऑडियो क्रिएट करते हैं इम्पैक्टफुल तरीके से, जिससे कि आपके ब्रांड का इंप्रेशन अच्छा जाए। आप इसमें जैसे गाड़ियों में एड चलते हुए देखते हैं, वो इसका एग्जांपल है कि वो बोलते भी रहते हैं और आप सुनते रहते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो मोबाइल वैन एक अच्छा तरीका जिससे कि आप ब्रांड की इमेज को, आपके मैसेज को मल्टीपल लोकेशन में एक दिन के अंदर एक ही विलेज में सब तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें कि आप प्लेसिंग करते हैं, लेफलेट्स भी बांटते हैं, फ्लेयर्स भी बांटते हैं, प्रोडक्ट के सैंपल्स भी देते हैं, ताकि और ज़्यादा आपकी ब्रांड की इमेज लोकल लोगों तक पहुंचे। तो आपने देखा होगा कि जैसे रूरल एरिया में कभी आप गए तो गाड़ी निकलती है, वो साउंड के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करती रहती है और आपके घर पे आके वो पैम्पलेट्स भी डाल के जाती है। तो ये एक तरीका है रूरल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। नेक्स्ट आता है किसको सेटअप, जिसमें आप देखते हैं माइक, टेंट या अबोंडेंट प्लेसेस। जो भी आप टेंट में लगे हुए प्रोडक्ट्स को देखते हैं, लोग ऐसे ही कहीं पे कॉर्नर्स में सेटअप लगा के बैठ जाते हैं, जिसमें कि जो भी ब्रांडर्स होते हैं वो 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं रूरल पीपल के साथ में, वो सेटअप लगाते हैं एक अच्छी जगह पे। ये एक अच्छा तरीका है रूरल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी का। इसमें आप सेटअप लगाते हैं किसको का पॉपुलर एरिया में, विलेज के लाइक पोस्ट ऑफिस में, मार्केट प्लेस में या हाई स्कूल के पास में, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल आप बुक्स का स्टोर कभी लगा हुआ देखते हैं आपके स्कूल के सामने, कुछ स्पेसिफिक बुक वो 1-2 घंटे के लिए सेल करने आते हैं जब आपका ब्रेक का टाइम होता है या छुट्टी होने वाली रहती है। इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। तो जो किसको सेटअप होता है ये हेल्प करता है कि आप कैसे डिटेल
में कन्वर्सेशन कर सकते हैं कंज्यूमर के साथ में, और ये हेल्प करता है कि कैसे आप सॉलिड ब्रांड की इमेज को बना सकते हैं लोगों के माइंड में। इसमें भी आप लेफलेट्स, फ्लेयर्स या प्रोडक्ट सर्विस का डिस्प्ले दिखाते हैं, सैम्पलिंग दिखाते हैं, ताकि आपकी जो ब्रांड की इमेज है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट आता है शॉप ब्रांडिंग्स। इसमें आप देखते हैं विजिटिंग कार्ड्स, पोस्टर्स और पैम्पलेट्स। शॉप ब्रांडिंग्स एक अनादर स्ट्रैटेजी है ब्रांड को पॉपुलर करने की रूरल एरिया में। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आप एडवर्टीजमेंट करते हैं गांव की दुकानों में, ताकि आप इमीडिएटली लोगों का रिस्पॉन्स देख सकें या कंज्यूमर का रिस्पॉन्स देख सकें। शॉप ब्रांडिंग रूरल मार्केट में सेम तरीके से जैसे मॉल्स में एडवर्टीजमेंट चलते हैं सिटी में, उस तरीके से होती है कि आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं नियर के रिटेल आउटलेट पे लगा हुआ, कंज्यूमर्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसको क्यूरियोसिटी हो, और ये एक इम्पैक्टफुल तरीका है जिसमें कि आप इजी तरीके से विजिटिंग कार्ड, पोस्टर्स और पैम्पलेट्स देते हैं लोगों को आपके पर्टिकुलर ब्रांड के या प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है फेयर्स, मेलास एंड इवेंट्स। जैसे कि आप गाँव में मेला लगा हुआ देखते हैं जो कि एक इवेंट की तरह होता है, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, फूड भी होता है और आपको झूले देखने को मिल जाएंगे, बाकी आपको दुकानें देखने को मिलेगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जो मेला या इवेंट्स होते हैं ये फेस्टिवल्स को बताते हैं, लोकल इनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। जो भी क्राउड रहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, सब लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं, और ये आपके ब्रांड को प्रमोट करने का अच्छा तरीका है क्योंकि यहाँ पे आपको क्राउड मिल जाता है डिफरेंट लोकेशन का एक ही जगह पे। तो आप इसमें किसको सेटअप्स या पोस्टर्स या फिर कुछ भी कंपनी जो ऑफर दे रही है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। तो जो रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है ये हेल्प करती है कैसे आप ब्रांड की रीच को इफिशिएंटली तरीके से बढ़ा सकते हैं, ब्रांड कैसे अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसकी क्या पोजीशन है रूरल मार्केट में, और आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ओल्ड से नए में एंटर कर सकते हैं, और आप रूरल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या स्ट्रैटेजीज होती है रूरल मार्केटिंग की, जिसमें फर्स्ट था रूरल मार्केट सेगमेंटेशन, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टीजमेंट बाय होल्डिंग एंड वॉल पेंटिंग, मोबाइल वैन, कियोस्क सेटअप, शॉप ब्रांडिंग, फेयर्स, मेलास और इवेंट्स। इसी को आप रूरल मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा आएगा फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी, एडवर्टीजमेंट, होल्डिंग्स एंड वॉल पेंटिंग, मोबाइल वैन, कियोस्क सेटअप, शॉप ब्रांडिंग्स, फेयर्स, मेलास एंड इवेंट्स। ये सारे आपके मार्केटिंग मिक्स की भी स्ट्रैटेजीज होती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।